नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सीरत बुजुर्गान दीन व सल्फ़ सालिहीन का ये रोज़मर्रा का इज्तिमा तकरीबन आज 14 रमज़ानुल मुबारक है और इसी तरह से हम रोज़ाना बुजुर्गान दीन और सल्फ़ सालिहीन मुतक़द्दिमीन रब तबारक व तआला की बारगाह के मुक़र्रबीन बंदों की सीरत मुबारका की कुछ झलकियाँ समाअत करते आ रहे हैं। और आज मैंने उन्वाने सुख़न बनाया तारिकुस सल्तनत हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़ात बाबरकत की सीरत को। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ये वो मुक़द्दस हस्ती है कि जिसके बारे में वाइज़ीन और मुक़र्रिरीन से आप जा बजा ख़िताब सुनते आ रहे होंगे और आपने वाक़यात भी बड़ी जगह पर सुने होंगे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, आपका नाम इब्राहिम और आपके वालिद का नाम अदहम। बताया जाता है कि अदहम ये अरबी लफ्ज़ है, लेकिन चूँकि उर्दू में इस्तेमाल कसरत इस्तेमाल की वजह से उर्दू में शामिल कर लिया गया। अदहम कहते हैं मुश्की घोड़े को। अब बसा औक़ात ऐसा होता है चूँकि उर्दू ज़बान में कई दूसरी ज़बान फ़ारसी, अरबी, इंग्लिश कई दूसरी ज़बान के अल्फाज मिक्स्ड हैं और कई ज़ुबानों से इसमें अल्फाज लिए गए हैं, अख़ज़ किए गए हैं। प्रोनाउंस अगरचे अलग हो लेकिन माना वही होता है। जैसा कि उर्दू ज़ुबान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम हम जिब्राईल, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मीकाईल कहते हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस में आयत में साफ लफ्ज़ों में व जिब्रील व मीकाल है। तो अरबी में नाम ये है, लेकिन चूँकि उर्दू में कसरत इस्तेमाल की वजह से यही जिब्राईल और मीकाईल मारूफ हो गए। प्रोनाउंस अगरचे अलग हो लेकिन माना नहीं बदला, इसलिए इसे अडॉप्ट कर लिया जाता है और इसे उर्दू में इस्तेमाल भी किया जाता है। हाँ, अगर प्रोनाउंस गलत करने के बाद या अलग करने के बाद माना भी बदल जाता है तो फिर ऐसे प्रोनाउंसिएशन से हमें बचना चाहिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात बाबरकत को, आपकी सीरत मुबारका को आपके सामने रखूं, चूँकि आपने इससे पहले भी कई वाज़ व खिताबत में इनके वाक़यात को सुना भी होगा कि ये वो शख्सियत है जो तारिकुस सल्तनत ठहरी, जिन्होंने अपने तख्त व ताज, जिन्होंने अपनी सल्तनत को रब तबारक व तआला की बारगाह में कहते हैं कि कुर्बान कर दिया। ये वो ज़ात है। लेकिन आपके तख्त व ताज और सल्तनत के ताल्लुक से जितने भी खुतबा और वाइज़ीन ने की वाइज़ आपने सुनी है, तो उससे पता चलता है कि आपके आबा व अजदाद से आपका ये शाही सिलसिला चलता आ रहा है। हालांकि एक किताब है तज़किरा ख्वाजगान चिश्त, उसमें साहिब किताब ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के इसी शाही सिलसिले को शुमार करते हुए, बयान करते हुए लिखा गया। और ये तज़किरा ख्वाजगान चिश्त के बारे में मुसन्निफ़ खुद इरशाद फरमाते हैं कि ये वो किताब है कि जिसे ख्वाब में
गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पसंद फरमाया। तज़किरा ख्वाजगान चिश्त ये वो किताब है कि जिसे शाहजहां अपने मुताले में रखा करता था। तो इसी किताब में हजरत इब्राहिम बिन अदहम के वालिद अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनकी सवाने के ताल्लुक से एक वाकया बताया गया है कि आप अरबी नस्ल ठहरे, यानी आपकी विलादत आपके आबा व अजदाद हजरत इब्राहिम बिन अदहम के आबा व अजदाद अरबी नस्ल थे और आपके आबा व अजदाद की विलादतें कूफा में हुई, लेकिन कूफा से फिर वहां से कूच करते हुए हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह निकले और आप आकर बल्ख के शहर के दरवाजे पर आकर रुक गए। बल्ख जो अभी के तौर से रशिया में जो एक स्टेट बनता है वहां पर आकर, और पुराने जमाने में ये होता था कि शहर के बाहर दरवाजा लगा होता था, गेट लगा होता था कि वो गेट के अंदर आ जाओ तो गोया आप शहर के अंदर आ गए और गेट के बाहर जाओ तो शहर के बाहर। तो हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बल्ख के शहर के दरवाजे के बाहर ही अपनी झोपड़ी लगाई और ये कलंदर ठहरे। रब तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली गुजरे, कहा कि आपने क्या कलंदराना शान पाई कि आपने बल्ख शहर के दरवाजे के बाहर ही अपनी झोपड़ी लगाई और वहीं पर रब तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए। कई अरसा गुजरा तो आपके जहन में एक मरतबा ये बात आई कि मैं बल्ख शहर में दाखिल होकर देखूं कि उन अंदर का माहौल क्या है, अंदर चल क्या रहा है। तो हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बल्ख शहर में दरवाजे से अंदर दाखिल होते गए। थोड़े से अंदर बाजार में पहुंचना होता है कि पीछे से निदा आने लगती है, सदा आने लगती है कि हट जाओ, रास्ता दे दो, शहजादी की सवारी आ रही है। बादशाह की बेटी की सवारी आ रही थी शहजादी की। तो लोगों को उमूमन यही हाल होता है कि जब बादशाह या बादशाह के किसी भी शाही खानदान वाले शख्स की सवारी आती तो रास्ता खाली करा दिया जाता ताकि रास्ते में आने में कोई खलल ना हो। रास्ता खाली कराया जा रहा था और हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अपनी मस्ती में गए, अपनी कलंदराना चाल चलते हुए बाजार में टहल रहे गए और वहां से एक सिपाही आकर आपको पकड़ कर कहता है कि फकीर तुझे समझ नहीं आता है क्या ऐलान हो रहा है, क्या निदा दी जा रही है, कहा रास्ते से हट। उसने धक्का देना चाहा तो आपने उस सिपाही को एक नजर भर कर देखा और उसका आपका नजर भर के देखना था। कहा क्या हो गया? तो वो सिपाही कहता है कि शहजादी की सवारी आ रही है, रास्ता खाली कर दो। तो हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि कौन सी शहजादी? का वो पीछे सवारी आ रही है। ये बात चल ही रही थी कि वहां से शहजादी की सवारी का गुजर होता है। अचानक पहली नजर हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवारी पर पड़ती है और हवा के झोंके से पर्दे का हटना होता है और हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शहजादी के चेहरे पर नजर का पड़ना, बस एक निगाह पड़नी थी, आप अपनी निगाह को हटाते गए और फिर सिपाही आपको धक्का देता गया। तो हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर उसी शाही काफिले के साथ में हो लेते हैं, शाही काफिले के साथ सिपाहियों के साथ चलने लगते हैं। वो शहर से होता हुआ वो काफिला राजा के महल, बादशाह के महल में पहुंचता है। बादशाह के महल में आप भी साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ चलकर आप भी महल में पहुंचते गए और जब दरबार लगता है तो दरबार लगने के बाद बादशाह फिर दरियाफ्त करता है कि ये शख्स कौन है अजनबी और ये क्यों आया गया, इससे दरियाफ्त करो। तो जब पूछा गया हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कि तुम हमारे साथ क्यों आ गए और दरबार में क्यों आए हो, तो उस वक्त हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं बेखौफ होकर, निडर होकर ये कहते हैं कि बादशाह को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मैं उनकी शहजादी से निकाह करने के लिए पैगाम लेकर आया हूं और ये मेरा नहीं बल्कि ये रब तबारक व तआला का हुक्म है। मैं शहजादी से निकाह का पैगाम लेकर आया हूं और ये मेरा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अब ये कलंदर है, किसी की हिम्मत ना हो, बल्कि आम घर में भी, आम शख्स का घर भी हो ना तो निकाह का पैगाम उसमें निकाह का पैगाम मुअज़्ज़ज़ शख्सों के साथ मुअज़्ज़ज़ तरीके से भेजा जाता है। लेकिन यहाँ अजनबी है और कहते हैं महल में दाखिल हो गए, चारों तरफ से सिपाहियों ने घेरा हुआ गया। वहां बेखौफ होकर कहते हैं कि मैं बादशाह की लड़की शहजादी से निकाह का ख्वाहिशमंद हूं और ये मेरा नहीं बल्कि ये रब तबारक व तआला का हुक्म है। तो बादशाह ने सोचा कि ये है कौन और इस कदर का बेखौफ कि मेरे दरबार में आकर मेरी शहजादी से निकाह का पैगाम भेज रहा है।
देर आ गए। तो बादशाह ने कहा कि एक काम करो, अभी तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा हसब क्या है, नसब क्या है, तुम्हारा नसब क्या है, खानदान देखना जरूरी होता है। कहा हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना नाम बताया, मेरा नाम अदहम बिन सुलेमान, और मेरे आबा व अजदाद का कि आप अपना शजरा नसब शुमार कराते 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 गए तो हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शजरा नसब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिला। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से, उनकी नस्ल से गए। और कहते हैं कि चिश्ती जितने भी ख्वाजा गुजरे गए उन ख्वाजगान चिश्त में हजरत इब्राहिम बिन अदहम का भी शुमार होता गया। कहा हजरत इब्राहिम बिन अदहम के वालिद हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना शजरा शुमार कराया। तो बादशाह कहता है कि शजरा तुम्हारा बड़ा पाक है कि तुम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से हो, तो मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो, मोहलत दो, एक काम करो 3 दिन के बाद आना। तो आप बगैर कोई जवाब दिए कहा ठीक है। 3 दिन के बाद अब वहां से पलटे और अपनी झोपड़ी में जाकर हस्बे मामूल इबादत करने लगे। हस्बे मामूल इबादत कर रहे हैं, 3 दिन गुजरे। तो 3 दिन गुजरने के बाद हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वापस दरबार में आते हैं। और जब आपका वापस दरबार में आना होता है, आपको देखते ही बादशाह अपने वजीर से कहने लगता है कि क्या करूं, ये तो वापस आ गया, मैंने इसे टाला था लेकिन ये वापस आ गया। तो वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, एक काम करे, आप चले जाएं, मैं संभाल लेता हूं, मैं सारा मामला है जो भी वो मैं हैंडल कर लेता हूं, आप इन मामलात में ना पड़े। तो हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अंदर दाखिल होना होता है। वजीर आपको रोक कर कहता है क्या हुआ, बताओ किस लिए आए हो। कहा कि मुझसे कहा गया था कि 3 दिन की मोहलत दी जाए, निकाह का पैगाम मैंने पहुंचाया था, 3 दिन की मोहलत मांगी थी सोचने की, अब 3 दिन हो चुके हैं, जवाब का मैं तलबगार हूं। तो वजीर ने कहा कि देखो एक काम करो, उसने अपने बादशाह के पास से एक हीरा लेकर आया, एक कबूतर के अंडे के बराबर हीरा लेकर आया। कहा ये हीरा जो देख रहे हो, अब ये हीरा बताकर वजीर कहता है कि ऐसा ही सेम ऐसा और इतनी ही साइज का एक हीरा लेकर आओ, अगर तुम लेकर आ जाओगे तो तुम्हारा निकाह शहजादी के साथ करा दिया जाएगा, सेम। अब वो ठहरे कलंदर, झोंपड़ी में रहने वाले अल्लाह के फकीर, अब वो शख्स खुद वजीर खुद समझता था कि झोंपड़ी में रहने वाला है, कबूतर के अंडे के बराबर बेशकीमत हीरा जो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बड़े बड़े बादशाहों के पास ही मयसर हो, ऐसा हीरा लाकर हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कहा कि ये हीरा देखो, इसके बराबर एक हीरा लेते आओ, अगर हीरा लेकर आ गए, डायमंड लेकर आ गए, तो फिर तुम्हारा निकाह शहजादी के साथ करा दिया जाएगा। तो ये कलंदर है, कोई सवाल नहीं, कहा ठीक है बस हीरा चाहिए, हाँ ठीक है। अब वापस पलटते हैं, अपने घर जाते हैं। और उस वक्त पुराने जमाने में कहते हैं ना, डोल रस्सी से बांधी जाती थी और कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था, बस वैसी ही डोल रस्सी से बांधकर आप दरिया के किनारे गए, दरिया में डोल डालते और पानी बाहर निकालकर एक तरफ करते, दरिया में डोल डालते, पानी बाहर निकालकर एक तरफ करते। दीवाने की नजर को जहां देखता है, दीवाना न जाने कहां देखता है। कहा यहां इनका मामला क्या था, वो चाहते थे कि मैं समंदर का पानी खाली कर लूं ताकि समंदर की तह में जितने भी हीरे गए उन हीरों में कबूतर के अंडे के साइज के बराबर का हीरा तलाश करूं। अब भला डोल से दरिया कैसे खाली हो सकता है, भला डोल से दरिया, बाल्टी से दरिया खाली करना ये अजीब बात थी, ये दुनिया वालों की नजर में हैरत वाली बात थी। वहां से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होता है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आकर फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो। कहा कि मैं दरिया को खाली कर रहा हूं ताकि इस दरिया का पानी खाली करूं और अंदर से हीरे निकाल लूं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, दरिया एक डोल से कैसे खाली हो सकता है, एक बाल्टी से कैसे खाली हो सकता है। कहा रुक जा। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दरिया को हुक्म देना था। कहा कि दरिया फिर ऐसी मौजें मारने लगा कि उसने ऐसी मौजें मारी कि उसकी मौजों में से इतने सारे हीरे, और सिर्फ हीरे नहीं बल्कि उसके सीप, उसके कवर के साथ सारे हीरे बाहर आए, उसके कवर के साथ, उसके सीप के साथ सारे हीरे बाहर आए। और उनमें से निकाल कर कबूतर के अंडे की साइज के बराबर आपने 12 हीरे लिए, एक नहीं 12 हीरे लिए। और वो 12 हीरे लेकर अब पहुंचे
कहते हैं कि अब जब कल सुबह दरबार लगेगा तो बादशाह के दरबार में जाकर ये हीरे पेश कर लूंगा, निकाह का पैगाम और उसका जवाब भी हासिल कर लूंगा। तो अब हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और यकीनन ये हमारा ईमान है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व तआला ने ही भेजा। ये रब तबारक व तआला की मर्जी है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और आपकी मदद की। अब ये कलंदर दूसरे दिन सुबह को जब दरबार कायम होता है तो वापस आते हैं, जब दरवाजे से अंदर आना देखते हैं तो बादशाह फिर हैरान है। बादशाह हैरान है कि ये फिर वापस आ गया, अब क्या होगा। का वजीर तो अपने ऊपर यकीन रखता था, यकीन जानता था कि मैंने ऐसी चीज मंगाई है कि इसकी बस की बात ही नहीं, इसकी औकात ही नहीं। वजीर ये सोच रहा था, इसके बस की बात नहीं की गए। बादशाह से कहा कि एक काम करे, आप चले जाएं, मैं देखता हूं। तो वो हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि ये लो 12 हीरे रखे, कहा कि इसमें से जो भी आपकी साइज का या आपकी मनपसंद का बैठता है ले लो, जो भी आपकी पसंद का बैठता है ले लो। और मेरे पैगाम का जवाब क्या गया, कहा बादशाह को साइड कर दिया गया। और वजीर कहता है कि ये मामला अब मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूं, मैनेज करता हूं। वजीर ने फिर दूसरे सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इस दरवेश को पकड़ो, इस कलंदर को पकड़ो, इसे मारकर धक्के देकर दरबार से निकाल दो, मारकर धक्के देकर यहां से दरबार से निकाल दो। वो कलंदर है, अल्लाह का बंदा है। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाता हूं, लेकिन तुमने वादा किया था कि हीरे ला कर दूं, तो निकाह का पैगाम उसका जवाब दे दिया जाएगा, निकाह करा दिया जाएगा। लेकिन मेरे हीरे लाने के बाद भी तुम अपनी वादे खिलाफी करते हो, तुम अपने वादे से मुकरते हो, क्यों वादा खिलाफी करते हो। ये कहकर वो कलंदर दरबार से निकल गए और अपनी झोपड़ी में जाकर मामूल के मुताबिक इबादत करने लगे। कहा कि अभी तो कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि अचानक बादशाह की बेटी शहजादी बीमार होती है, शदीद अलील होती है, तबीयत नासाज होती है। और ऐसी नासाज होती है, बड़े बड़े तबीबों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े तबीबों को। एक तबीब देखता है, कहा कि इसे मर्ज क्या है, पता चलता है कि मर्ज तो पता नहीं चलता, लेकिन जो भी मर्ज है, मरीज तबीब कहता है, उस वक्त माहिर तबीब कह देता है जो भी मर्ज है वो ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। और एक तबीब तो हद कर देता है कि जब शहजादी बेहोश हो गई और होश में आने के कोई चांसेस नहीं मिले तो वो तो ऐलान कर देता है कि अब शहजादी तो फौत हो चुकी है, शहजादी फौत हो चुकी है। अब बादशाह को इल्का होता गया, उसे याद आता है कि यकीनन वो कलंदर की बद्दुआ का असर होगा। कलंदर को जब मार कर यहां से भगाया गया, यह यकीनन उसकी बद्दुआ होगी, उसे बुलाया जाए। वजीर चाहता नहीं था कि बुलाए, लेकिन बादशाह का हुक्म था। तो कलंदर हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाया गया। और जब हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाए, कहा कि मेरी बेटी की तबीयत नासाज है और आप अब इस वक्त जो आए थे वो तबीब की हैसियत से आए थे, वो डॉक्टर की हैसियत से आए थे। तो आप आते ही कहते हैं कोई चेकअप नहीं, कोई चेकअप नहीं। मैंने कहा ना, दीवाने की नजर को जहां देखता है दीवाना न जाने कहां देखता है। कोई चेकअप नहीं, कहा एक नश्तर ला कर दो, धारदार चीज ला कर दो। धारदार चीज लाई गई, उस शहजादी का हाथ हटाकर यहां पर एक चाक किया गया और वहां से खून निकाला गया, जमा हुआ खून सारा निकला। उसे सक्ता का मर्ज हो चुका था, जमा हुआ सारा खून निकला, फिर थोड़ा खून बहा, मरहम पट्टी करने के बाद वो होश में आ गई और कहा कि अब लो ये ठीक है। दुनिया हैरान है, बड़े बड़े तबीब हैरान है, कोई चेकअप नहीं हुआ था, आपने एक चाक लगाया, वहां से जमा हुआ खून निकाला और थोड़ा सा खून बहा और लड़की ठीक हो गई। बादशाह कहता है मैं ना कहता था यकीनन ये अल्लाह का बंदा है, मैं तो शुरू से कहता था कि मैं अपनी शहजादी का इसके साथ निकाह करा दूं, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। फिर बादशाह के ऐन हुक्म के मुताबिक हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का निकाह बादशाह की शहजादी के साथ हुआ। हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का निकाह बादशाह की शहजादी के साथ हुआ और ये निकाह हुआ। और इस निकाह के बाद जो औलाद आपको नसीब होती है रब तबारक व तआला की जानिब से, उसका नाम इब्राहिम रखा जाता है और यही इब्राहिम बिन अदहम है। हमने वाकयात सुने ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवानी में अपनी तख्त सल्तनत को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम क्योंकि खून में नहीं थी बादशाही, बल्कि खून में फकीरी थी, खून में कलंदरी थी। और जिसके खून में फकीरी और कलंदरी हो उसे बादशाहत रास नहीं आती है। कहा इसीलिए हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जवानी में अपने सारे तख्तो ताज को छोड़ दिया, त्याग दिया और रब तबारक व तआला की तलाश में निकल गए थे। यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं बचपने में आपने तरबियत पाई। और हजरत अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह निकाह के बाद शहर के बाहर उसी झोपड़ी में रहते, शहजादी भी उसी झोपड़ी में रहती, आप भी उसी झोपड़ी में रहते और वहीं पर हजरत इब्राहिम बिन अदहम की तरबियत भी हो रही थी।
बादशाह हर हफ्ते आता, हुजूर चलिए महल है बड़ा, सुकून दे, आराम दे, बिस्तर भी है, सब कुछ मौजूद है। आप कहते हैं कि हम कलंदर है और कलंदर महल में नहीं रहा करते, हम कलंदर है, हम रब के बंदे गए, हम महल में नहीं रहा करते। इसी तरह चलता रहा, कुछ अरसा गुजरा, कुछ साल गुजरे। हजरत अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह और आपकी ज़ौजा हजरत इब्राहिम बिन अदहम की वालिदा दोनों के इंतकाल के बाद अब हजरत इब्राहिम बिन अदहम को उनके नाना जान जो बादशाह है उस वक्त, बादशाह अपने नवासे को लेकर महल में आ गए। बचपन की तरबियत वालिद के पास हुई, फिर तो 5 या 6 साल के बाद जब वालिद का इंतकाल हुआ, वालिदा का इंतकाल हुआ, तो उस झोंपड़ी से लाकर आपको महल में रख दिया गया। और उसी वक्त नाना ने अपने नवासे को वली अहद बना दिया। क्या कहा कि मैं ना हूं तो मेरी जगह पर ये मेरा नाइब है और यही बादशाह है। फिर कुछ अरसे के बाद बादशाह का इंतकाल हुआ और बादशाह के इंतकाल के बाद वली अहद यानी खुद हजरत इब्राहिम बिन अदहम को तख्त पर बैठा दिया गया और आपको ताज शाही अता कर दिया गया। और फिर आपने कहा कि तख्त पर बैठकर बड़े इंसाफ के साथ, बड़े अदल के साथ सारे के सारे उमूर अंजाम दिए। दरबार के जितने भी उमूर थे सारे अदलो इंसाफ के साथ क्यों ना होते। हजरत उमर का खून है, जिसकी रग रग में अदालत दौड़ती हो, वो हजरत उमर का खून हजरत इब्राहिम बिन अदहम में गए। कहा इसीलिए आपने सारे जितने भी उमूर थे दरबार के वो सारे के सारे अदलो इंसाफ के साथ और पूरी रियाया में इंसाफ कायम करके रखा हजरत इब्राहिम बिन अदहम। लेकिन क्या होता कि आप जब कभी भी कोई चीज देखते तो उसे देखते रह जाते, उस पर गौर करते, उस पर तफक्कुर करते। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी अंगूठी को देख रहे थे, अंगूठी को गौर से देख रहे थे कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, इब्राहिम तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया, ऐ इब्राहिम तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया। अक्सर चीजों से आपको यही आवाज आती रहती तो आप सोचते ये शायद मेरा वहम है या मेरे जहन का ख्याल है। एक मर्तबा आप शिकार के लिए निकले और जब शिकार के लिए निकले तो खूबसूरत हिरनी के शिकार के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया तो आवाज आई, हिरनी के वहां पे तरफ से आवाज आती है कि तुम क्या इन सब चीजों के लिए पैदा किए गए हो। लेकिन फिर भी आप शिकार के पीछे भाग रहे थे, उसकी तक में थे। और जब तीर चलाना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हिरनी को कुव्वते गोयाई अता फरमाता है और हिरनी कहती है, ऐ इब्राहिम क्या तुझे इसलिए पैदा किया गया? नहीं नहीं, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया। यह सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम पर ये जब वाकयात हो रहे थे तो आपके दिल पर चोट लगा करती थी, हमेशा चोट लगा करती थी। और फिर कहते हैं टर्निंग पॉइंट कब आया लाइफ का, लाइफ में चेंजिंग कब आई। एक मर्तबा आप अपने बिस्तरे इस्तिराहत पर आराम फरमा रहे थे, आधी रात आधी गुजर चुकी थी, अचानक छत से आवाज आती है, टहलने की आवाज आई। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपने खुद ने छत पर जाने की कोशिश की कि मैं पूछ लूं। दरबान सो रहे गए, सिपाही बहुत दूर है, किसी को जहमत क्यों देनी, आप ही अपने कहते हैं कि दरवाजे से छत की तरफ बढ़कर कहते हैं छत पर कौन है। तो छत से आवाज देने वाला आवाज देता है, मैं आपका सनाशा, आपका पहचान वाला हूं। कहा क्या कर रहे हो छत पर? छत पर ऊंट तलाश कर रहा हूं, छत पर ऊंट तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि नादान हो, छत पर ऊंट कैसे चरते हैं और कैसे मिला करते हैं, ऊंट तो सहरा में मिलेंगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से वो शख्स कहता है कि इब्राहिम बस यही बात है कि जिस तरह तुम्हारी छत पर ऊंट नहीं मिल सकते, इसी तरह तुम्हारे महल में तख्तो ताज पर और नर्मो नाजुक बिस्तर पर तुम्हें कभी खुदा नहीं मिल सकता। ये सुनना था। कहते हैं आपका दिल लरस जाता गया। और ये कहते हैं ना कि हमेशा जब लोहा गर्म हो तो फिर उस पर हथौड़ा मारा जाता है। अब ये लोहा ऐसा गर्म हो चुका था, आपका दिल अब तब्दीली के लिए तैयार हो चुका था कि सुबह दरबार जब कायम होता है तो उस दरबार में एक अजनबी शख्स आता है, एक अल्लाह का बंदा आता है, एक बुजुर्ग आता है। और कैसा आता है? वो आता है, उससे पूछते हैं बुजुर्ग क्या हुआ, किस लिए आए हो? तो कहता है कि बस ये सराय खाना जहाँ मेहमान कहते हैं मुसाफिर आते जाते रहते हैं, कयाम करते हैं और वापस चले जाते हैं, बल्कि इस सराय खाने में मैंने सोचा था कि यहाँ मैं कयाम करूंगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो पता चला ये तो सराय खाना है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि नादानो, तुम्हें ये सराय खाना लगता है? ये मेरा महल है, ये मेरा दरबार है, यहाँ हम हमेशा रहते गए। कहा ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा रहते हो, बताओ तुमसे पहले कौन था? कहा मुझसे पहले मेरे नाना थे। कहा उनसे पहले कौन था? कहा उनके बाप थे। उनसे पहले कौन था? उनके बाप थे। उनसे पहले उनके बाप थे। कहा बस यही तो सराय खाना होता है, यहाँ जो भी आता है हमेशा के लिए नहीं रहता, एक आता है तो वो जाता है, दूसरा आता है, तुम जाओगे तीसरा आएगा। जब ये कहना था तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कहते हैं सीने पर, आपके दिल पर बस वो जर्ब लगी
जो जरब लगनी थी, आखिरी जरब लगी, हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर क्या किया, अपना सारा के सारा दरबार, अपना सारा के सारी सल्तनत, सब कुछ रब तबारक व तआला की बारगाह में दे दिया और खुद निकल गए। एक सवारी ली, एक घोड़ा लिया और जो लिबास पहना था बस उसी लिबास में निकले। रिवायात में मैंने पढ़ा है कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सवारी लेकर निकले थे। थोड़ी दूर जाकर आपने देखा कि खेतों में एक खेती करने वाला शख्स है जो हजरत इब्राहिम, हजरत अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुलाम था, आपका चाहने वाला था, अकीदतमंद था। कहा उसने देखा कि उसने जो लिबास पहना गया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम उसके पास जाते हैं और पास जाकर कहते हैं मेरा ये शाही लिबास तू ले ले, तेरा ये फटा पुराना लिबास मुझे दे दे और मेरी ये सवारी भी तू ले ले, घोड़ा भी तू ले ले। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि अब ये घोड़ा भी, शाही घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, शाही लिबास मुझे नहीं चाहिए। और फिर आप निकले और आप निकलते हैं तो फिर आप निकल कर पहुंचते हैं बल्ख के कोहों में, पहाड़ों में, गारों में। और 9 साल तक आपने एक कोह में, एक गार में इबादत और रियाजात की। 9 साल तक रब तबारक व तआला की मारिफत में, रब तबारक व तआला की मारिफत की जुस्तजू में, एक गार में 9 साल तक इबादत की। और उस 9 साल के अरसे में आप हर जुमेरात को उस गार से बाहर तशरीफ लाते, हर जुमेरात को गार से बाहर तशरीफ लाते, लकड़ियां काटते और लकड़ियां काट कर बाजार में जाते और जाकर क्या कहते, जाकर बेचते। कहा पाक कमाई से पाक माल ले लो, पाक कमाई से पाक माल ले लो। ये आप लकड़ियां बेचते, जो पैसा आता उससे आप खाना खरीदते, आप थोड़ा सा अनाज खरीदते और जुमा की नमाज पढ़ते। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन आप अपनी गार में चले जाते। यह मामूल था। 9 साल तक हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 9 साल तक उसी गार में इबादत और रियाजात की। अबू सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के एक वली गुजरे हैं, वो कहते हैं कि जब आपका शोहरा होने लगा, जब आपको लोग पहचानने लगे, अब 9 साल तक एक बुजुर्ग हर जुमेरात को आता है और जुमा को गायब हो जाता है तो लोग उसकी तलाश में तो जरूर आएंगे ना। 9 साल से यह चल रहा था। जब लोगों को आपका पता चला तो आप वहां से चले गए। लेकिन हजरत अबू सईद कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम उस गार में इबादत फरमा रहे थे, मैं उनकी मुलाकात के लिए गया था। और मैं जब उनकी मुलाकात के लिए उस गार में दाखिल हुआ, कहते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस गार को अगर अंबरों मुश्को गुलाब से पूरा भर दिया जाता तो भी इतनी खुशबू नहीं आती जितनी खुशबू हजरत इब्राहिम बिन अदहम के होने से आ रही थी। इतनी खुशबू उस गार से आ रही थी। कहा कि पूरी गार को भी अगर अंबरों मुश्क और गुलाब से भर देते तो भी इतनी खुशबू आना मुमकिन नहीं था जितनी खुशबू हजरत इब्राहिम बिन अदहम की मौजूदगी से उस गार में आ रही थी। निशापुर में आपने 9 साल ये गुजारे और फिर आपने तलब इल्म के लिए कूच किया। और तलब इल्म के लिए कैसा कूच किया? आपने सबसे पहले तो आप अपने वालिद हजरत अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह से तालीम ली थी, तरबियत ली थी। लेकिन फिर आपने, मैं बताऊं किन किन अजीम हस्तियों से कसबे फैज किया गया तो आप भी ताज्जुब करेंगे और आपको पता चलेगा कि फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम जात क्या है। सबसे पहले आपके उस्ताद में मैं अगर शुमार कराऊं तो हम सब हनफियों के इमाम आजम नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम के उस्ताद हैं। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम को किस कदर तकरीम से बुलाया करते कि खुद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हजरत इब्राहिम बिन अदहम को सैयदुना सैयदुना कहकर पुकारते थे, सैयदुना सैयदुना कहकर पुकारते थे। हजरत फुजैल बिन अयाज, हजरत सुफियान सौरी, इमाम बाकिर, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से भी आपने इल्म हासिल किया। और यहाँ तक कि जब आपका ये सफर जब शुरू था ना तो बीच सफर में हुआ कुछ यूं कि एक बूढ़ा शख्स मिला और उसने सवाल किया। जब आप घर से निकले तो आपने सब कुछ, ऐसा नहीं कि शाम की रोटी रख लूं या कल का खाना रख लूं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा सफर नहीं, कोई तोशा नहीं, ये लेकर निकले थे और चलते ही जा रहे थे रब तबारक व तआला की तलाश में। तो रास्ते में एक शख्स मिला और उसने कहा कि ऐ शख्स कहाँ जा रहे हो, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो, बताइए जगह कौन सी है, क्या अपने साथ कोई ज्यादा सफर लाए हो? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा यकीनन तू मुझे शैतान मालूम होता है और यकीनन वो इब्लीस था जो आपको बहकाने के लिए आया था, उसे भगाया। फिर आपने गौर किया कि इब्लीस मुझे बहकाने के लिए आ कैसे गया। फिर आपने अपने लिबास में जैसे हाथ डाला तो 4 दिरहम निकले, 4 दिरहमों को खाक में फेंका और 4 रकात रब तबारक व तआला
ताला की बारगाह में नमाज अदा की और कहते हैं कि अब मैं अपने सफर में हर मील पर 4 रकात नमाज अदा फरमाऊंगा। अपने इस सफर में हर मील के फासले पर 4 रकात नमाज अदा फरमाऊंगा। यही आपका सफर रहा कि जब भी एक मील तय करके आप 4 रकात नमाज रब तबारक व तआला की बारगाह में अदा फरमाते, 4 रकात अदा फरमाते। फिर हुआ क्यों कि इसी सफर में आपको एक शख्स मिला जिस शख्स ने आपको इसमें आजम का इल्म दिया, वजीफा दिया कि तुम इसमें आजम का वजीफा करो, और उसी इसमें आजम के वजीफे ने आपसे, आपकी निगाहों से, आपके दिल से सारे पर्दे उठा दिए। ये इसमें आजम का विर्द और वज़ाइफ आप करते रहे तो एक शख्स ने आपको पूछा कि तुम्हें मालूम है, एक शख्स नहीं बल्कि खुद हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास और पूछा था कि तुम्हें मालूम है वो शख्स कौन था जिसने तुम्हें इसमें आजम का विर्द दिया था, वजीफा दिया था? कहा नहीं मालूम। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि वो मेरा भाई इलियास अलैहिस्सलाम था, वो मेरा भाई इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें आजम का वजीफा हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को अता फरमाया। 40 या 50 साल तक आप मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम फरमा रहे, 40 या 50 साल तक आप मक्का मुअज़्ज़मा में रहे। इसीलिए ना इन तमाम बुजुर्गान दीन से कसब फैज़ की रिवायात मिलती है। इमाम आज़म अबू हनीफा है, हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ है, सुफ़यान सौरी है, इमाम बाक़िर है और कई और है, हजरत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। कई बुजुर्गान दीन है जिनके अजीम नाम है। उन तमाम बुजुर्गान दीन और उन तमाम हस्तियों से हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कसब फैज़ किया, कसब इल्म किया, और इसी तरह आप इल्म दीन हासिल करते रहे। और ये आपका मकाम और मर्तबा आप अंदाजा लगाए 40 या 50 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में आपका गुजारना, और आपके मुरीदीन, आपके मुअतक़दीन, आपका मामूल ये था कि आप खुद कमाते। आजकल के पीरों की तरह नहीं, क्या हो तो हदिया लेकर आना, नियाज लेकर आना, मिठाई लेकर आना, फलां लेकर आना, बल्कि आप अपने मुरीदों के साथ सफर करते तो शर्त रखते थे, कंडीशन थी कि सफर में खाना बनाने का काम मैं करूंगा, सफर में खाना लाने का काम मैं करूंगा, और सफर में लकड़ी उठाने का काम मैं करूंगा, सफर में लकड़ी उठाने का काम मैं करूंगा। यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात है। इज्ज़ और इनकिसारी देखे, जिसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात नसीब हो, जिसे हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से विर्द नसीब हो, ऐसी इब्राहिम बिन अदहम की जात और आजिज़ी और इनकिसारी और खिदमत खल्क का जज्बा देखे। और मैं ये कहता हूँ हमेशा, कितना भी साहिब करामत वली हो, आप अगर सच्चे मानों में दिल की निगाह से उसकी सीरत को पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलता है करामात से ज्यादा उनकी तालीम हमारे लिए अहमियत रखती है, उनकी तरबियत हमारे लिए अहमियत रखती है। इतना बड़ा साहिब करामत वली हो, लेकिन खिदमत खल्क देखे, मुरीदों को कहते हैं कि अगर आऊं तो लकड़ियां मैं उठाऊंगा, आऊं तो खाना मैं बनाऊंगा, आऊं तो कमा कर मैं खिलाऊंगा, मैं किसी का नहीं खाऊंगा। यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम गए कि आप ना या तो लकड़ियां काट कर और लकड़ियां उठाकर लाते, उसे बेचकर उससे गुजरान चलाते, या फिर होता कि आप बागों की निगहबानी करते, बाग बगीचों की निगहबानी करते। अंगूर के बाग पर आपको निगहबान रखा गया था, कई महीनों तक आपने वहां पर निगहबानी की। कई महीनों तक निगहबानी करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आपको आपके मालिक ने कहा कि जाओ फला जगह से शीरी अंगूर तोड़ कर लाओ, शीरी यानी मीठे मीठे अंगूर तोड़ कर लाओ। तो आप गए, तोड़ कर लाए, देखा तो वो अंगूर मीठा नहीं था, वापस भेजा, वापस तोड़ कर लाए, मीठा नहीं था। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मालिक कहता है कि इतने महीनों से काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मीठे अंगूर कहाँ होते हैं और ये कच्चे अंगूर कहाँ होते हैं? कहा हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं मैंने तो देखा कि नहीं, मेरा काम तो निगहबानी का, मैं निगहबानी कर रहा था, मैंने कभी चखा भी नहीं कि अंगूर कौन सा मीठा है या कौन सा खट्टा है। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात है। इस कदर अज़मत रखने वाली जात। आपने बैतुल मुक़द्दस का सफर किया, और जब आपने बैतुल मुक़द्दस का सफर किया, बताया ना बैतुल मुक़द्दस के सफर के बारे में, मन अहल्ल बिउम्रतिन औ बिहज्जतिन, तो कहा कि उस जगह से मिन मस्जिदिल अक्सा, अगर मस्जिद अक्सा से कोई हज या एहराम का कहते हैं हज या उम्रे का एहराम बांधे और फिर उससे हज या उम्रा अदा करे, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। वमन लम यस्तती फलयहदी ज़ैता, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का दूसरा टुकड़ा यह है कि जो उम्रा करने का
इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि मस्जिद अक्सा से एहराम बांध कर उमरा करे, तो कहा कि अगर इतना नहीं रखता तो वो मस्जिद अक्सा में फलयहदी ज़ैता, मस्जिद अक्सा में रोशनी करने के लिए सिर्फ तेल हदिया कर दे, अल्लाह उसे भी उमरा और हज का सवाब अता फरमाए। अल्लाह उसे भी हज और उमरा का आता। ये मस्जिद अक्सा कि जिसके इर्द गिर्द अल्लज़ी बारकना हौलहू, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके इर्द गिर्द बरकतें अता फरमाई है। कई अंबिया किराम के कहते हैं कि जिस्म मदफून है वहां पर, कई अंबिया किराम। अब यही बैतुल मुक़द्दस के सफर के लिए हजरत इब्राहिम बिन अदहम गए और मस्जिद अक्सा में आप अंदर गए, और अंदर जाकर उमूमन पिछले ज़मानों में रात के वक्त मस्जिदों को बंद कर दिया जाता था। फितनों के दौर में मस्जिदों को बंद कर दिया जाता था, अंदर देखा जाता कोई होता तो उसे निकाल दिया जाता और मस्जिद को ताला लगा दिया जाता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम मस्जिद में दाखिल हुए, सोचा कि अगर निगहबानी करने वाला, मस्जिद का देख रेख करने वाला आएगा, निकाल देगा, तो आप कहते हैं कि उस वक्त मस्जिद की जो सफ थी उसके अंदर अपने आप को लिपट लेते गए और आप एक कोने में लेट जाते गए। अब देखने वाला, देख रेख करने वाला आकर देखता है कि कोई मौजूद नहीं है, वो जाता है और ताला लगाकर चला जाता है। ताला लगाकर चला गया, मस्जिद में तन्हा हजरत इब्राहिम बिन अदहम है और अपने आप को लिपेटे हुए गए, मस्जिद की सफ से तन्हा गए, बाहर से ताला लगा हुआ है। लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखते हैं कि एक जमात आती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखते हैं एक जमात आती है, 40 लोग पर, 40 अफराद पर शामिल एक जमात आती है। हर कोई नूरानी चेहरे वाला है और वो जमात एक दूसरे के सामने लाइन बनाकर बैठ जाती है। बीच में बैठे बुजुर्ग अपनी सांस को अंदर खींचते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ कोई ऐसा है जो हमारी जमात से नहीं है, आज यहाँ कोई ऐसा है। और वो 40 अब्दालों की जमात, 40 अब्दाल कहते हैं आज यहाँ कोई ऐसा है जो हम में से नहीं है, हमारी जमात में से नहीं है। सामने बैठने वाले बुजुर्ग कहते हैं हाँ, मस्जिद की उस सबसे लिपटा हुआ इब्राहिम है, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे। बाहर से ताला लगा है मस्जिद में, ये जमात आ गई है और अंदर कौन है ये भी जानती है। कहा वो बैठा गए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम निकले तो फिर वो बुजुर्गों की जमात में जाकर बैठे तो एक बुजुर्ग कहते हैं इब्राहिम, 40 दिन से इबादत में मजा नहीं आता ना, लुत्फ नहीं आता, इबादत का मजा नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं जी मुझे 40 दिन से अपनी इबादत में वो लुत्फ नहीं मिलता है, वो मजा नहीं आता है, आखिर क्या वजह है। तो वो अब्दाल में से एक अब्दाल कहते हैं कि मैं बताऊं क्या वजह है। कहा जब तुम बैतुल मुक़द्दस के सफर के लिए निकले और बसरा पहुंचे तो बसरा के बाजार से तुमने एक खजूर खरीदी थी एक शख्स से, और खजूर खरीदते वक्त खजूर के गोशे को जब ले रहे थे तो एक खजूर नीचे गिरी। तुमने ये सोचा कि ये खजूर मैंने जो खरीदी है उस गोशे से गए, ये समझकर वो खजूर उठा ली और उठाकर खा ली। तुमने वो खजूर खाई जो तुम्हारी नहीं थी, बस उस खजूर की वजह से 40 दिनों से तुम्हें अपनी इबादत में मजा नहीं मिलता गया, लुत्फ नहीं मिलता गया। एक खजूर, और वो भी अनजाने में उठाई थी। यहां पर उन लोगों को गौर करना चाहिए कि जो हराम कमाई खाते पीते गए, जो हराम कमाई से जिनका गुजरान होता गया, सोचे यहां ये हराम नहीं है, बल्कि अनजाने में आपने ये सोचा था कि ये तो मेरी खजूर के गोशे से गिरी है इसलिए आपने इसको उठाया और खा लिया, लेकिन हालांकि वो आपके खजूर के गोशे में से नहीं थी, वो बेचने वाले के खजूर में से थी। तो आपको ये बताया गया ना कि जब इसलिए तुम्हारी इबादतों से मजा उठा लिया गया, इसलिए तुम्हें लुत्फ मैसर नहीं होता है क्योंकि वो खजूर का गोशा तुम्हारा था लेकिन उसमें से जो खजूर गिरी वो तुम्हारी नहीं थी। आप पलटते हैं, बसरा जाते हैं, बसरा के बाजार में है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा, कहते हैं बैतुल मुक़द्दस से बसरा जाते हैं, बसरा जाकर वो खजूर बेचने वाले से मुलाकात करते हैं, मुलाकात कर कहते हैं उससे माफी तलाफी करते हैं। कहा किस बात की माफी? वो हैरान है, कई अरसे पहले खजूर लेकर गया, मैं तो याद भी नहीं कि उससे के कौन है ये, लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं माफ कर दे। सारा मामला बताया कि एक खजूर जो गिरी थी वो मेरी नहीं थी, तेरी थी और मैंने भूल से खा ली, तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। जब ये आजिजी और इनकिसारी उस खजूर बेचने वाले ने देखी, कहा मैं माफ भी करता हूं, अपना सब कुछ छोड़कर वो आपके हल्का इरादत में आ गया और आपके साथ गुजर बसर करने लगा। सब कुछ छोड़ दिया उसने, तौबा कर ली और सिर्फ हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पीछे हो लिया। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम के आदात और अखलाक क्या थे? आपके यहाँ कोई मेहमान आता, कहते हैं बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुशाबहत है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं, लेकिन अब ये मुशाबहत क्या है? कहते हैं हुलिये की वजह से, चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि मुशाबहत किताबों में बताया जाता है। आप पूरी सीरत पढ़े, पता चलता है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान नवाज थे कि जब तक मेहमान ना मिले खाना नहीं खाते थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम का मामूल यही था कि आप पकड़ पकड़ कर लोगों को लाते, साथ में बिठाते और खाना खिलाया करते थे, साथ में बिठाकर खाना खिलाया करते थे। और आपके यहाँ कोई मेहमान आता और जब वो जाने लगता तो आप रोते, लिपट जाते, मत जा, रह जा, मेरे पास रह, मैं खाना खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, मैं तेरा गुजर बसर करूंगा। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जात है कि ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है कि जिनके लिए रब तबारक व तआला ने कायनात को इनके ताबे कर दिया, सारी मखलूक को कैसे ताबे किया। मैंने बताया था ना, आपने सब कुछ छोड़ दिया। एक पुराना लिबास, उस खेती बाड़ी करने वाले का पुराना लिबास, वो भी अरसा गुजर गया तो उसमें जगह जगह से सिलाई लगी हुई, तेबंद कहते हैं कि पैबंद लगे हुए थे जगह जगह से। अब क्या हुआ कि वही अरसे के बाद वहां आप दरिया के किनारे बैठे थे और अपनी गुदड़ी सील रहे थे, तो पास से शाही काफिला गुजरता है तो बादशाह वहां देखता है कि एक फकीर बैठा हुआ है। पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि यकीनन ये इब्राहिम बिन अदहम है। पास आकर कहता है, इब्राहिम बिन अदहम मुझे पहचानते हो? कहा कि नहीं, कौन हो? कहा मैं तुम्हारा वजीर, जब तुम तख्ते खिलाफत थे पर थे तो मैं उस वक्त वजीर था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, बादशाही छोड़ दी, ये शाही जिंदगी छोड़ दी, महल्लात छोड़ दिए, शाही लिबास छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और मैं उसके बाद बादशाह बना। देखो आज मैं कहां हूं और तुम कहां हो, क्या मिला सब कुछ छोड़कर, क्या मिला सब कुछ छोड़कर? आज ये सारे गुलाम मेरे हुक्म के ताबे हैं, आज ये सारा काफिला मेरे हुक्म के ताबे है। एक ऑर्डर करूं, ये मेरी बात, मेरे हुक्म को बजा लाएंगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, आपने अपनी जो गुदड़ी सिल रहे थे तो एक सुई थी आपके हाथ में, उस सुई को दरिया में फेंका और दरिया में फेंक कर आपने कहा, मछली, ए दरिया की मछली, मेरी सुई दरिया में गिर गई है, तू मुझे सुई लाकर दे। कहा कि दरिया की सारी मछलियां अपने मुंह में सोने और चांदी की सुई लेकर आज जाहिर होती गए और हजरत इब्राहिम बिन अदहम दिखाकर कहते हैं वजीर को, बता क्या तेरी हुकूमत है वो बेहतर गई या जो ये हुकूमत मुझे रब ने अता की है वो बेहतर गए? अब वो उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये सुई नहीं बल्कि जो मेरी है वही चाहिए, जो मेरी है वही चाहिए। और वही सुई एक मछली लाकर आपको अता करती है। यही सुई मैंने गुज़िश्ता कल कहा था कि इंसान को दौलत, शोहरत और औरत से आजमाया जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम आप पानी भरने के लिए कुएं में जब डोल डालते और जब डोल को खींचते तो चांदी निकलती, फिर डालते, सारी चांदी फेंक कर फिर डालते, सोना निकलता, फिर डालते, हीरे निकलते। आपको भी इसी तरह से आजमाया गया था, लेकिन हर बार में आप सारा के सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात फेंक देते। कहा मौला मुझे पानी चाहिए, मौला मुझे पानी चाहिए। इब्राहिम बिन अदहम इन सारी चीजों का लालची नहीं है, मुझे इनका हिर्स नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। मौला इन चीजों को मुझसे दूर कर दे, मैं इन तमाम चीजों को छोड़ आया हूं। तारिकुत सल्तनत है, कहा अपनी बादशाही, अपना लिबास, अपना शाही ततर, शाही ठाठ बाट सब कुछ छोड़ कर आए। आजमाया गया, चांदी दी नहीं, सोना दिया नहीं, हीरे जवाहर दिए नहीं। मौला कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू मिल जाए, तेरी मारिफत हासिल हो जाए। फना फिर रसूल फना फिल्लाह जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बंदे हैं कि अगर कसम उठाए तो रब तबारक व तआला इनकी कसम को पूरा फरमाता है। ये वही है जिनके बारे में रब कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई जायदाद, कोई दौलत, बल्कि ज़्यादा राह तक नहीं है। आप जब सफर कर रहे हैं, कहाँ जाना है कोई पता नहीं, मंजिल का क्या करना है कुछ नहीं, बस रब तबारक व तआला की अल्लाहु अल्लाहु की सदाए गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ विर्द, इसमें आजम का विर्द गए, बस यही आपकी जिंदगी लगी हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। और इसी तरह आपने जिंदगी गुजारी बसारी। आप जब छोड़ कर आए ना अपनी बादशाही वाली जिंदगी, तो उस वक्त आपकी बीवी और आपका 4 साल का एक लड़का भी था। उस वक्त आपकी बीवी भी थी और आपका 4 साल का लड़का था, आपने वो भी छोड़ दिया। उन्हें भी बल्ख छोड़ आए थे। और जब ये अरसा गुजर गया, 2 रिवायातें अलग अलग, लेकिन मैं जो अफजल समझ में आती है वो आपके सामने रखता हूँ। अरसा गुजर गया, बेटा जवान हुआ तो माँ से पूछा, माँ मेरे वालिद कहाँ हैं, मेरा बाप कहाँ है, कौन है, कहाँ है? तो वालिदा कहती है कि बेटा तेरा बाप रब तबारक व तआला का वो बंदा है ना कि वो कहाँ है वो खुद वही जाने या उसका रब जाने, उसे कोई तलाश नहीं कर पाता है। कहा मुझे अपने वालिद से मिलना है, मुझे अपने वालिद से मिलना है।
जब पता चला कि मक्का मुअज़्ज़मा में आपका बसेरा हुआ करता है, 40 साल तक आपने मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारे, तो पूरा के पूरा बल्ख से काफिला चलता है और पूरा काफिला चलता है, साथ में हजरत इब्राहिम बिन अदहम का वो शहजादा भी है और आपकी अहलिया भी है, और ये काफिला मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचता गया। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर तवाफ, जब ये कहते हैं तवाफ काबा शुरू है, एक रिवायत में तवाफ काबा भी है और एक रिवायत में ये कि मक्का के सहरा भी है, मक्का के पास आन रहने वाले पहाड़ों का सहरा भी है, लेकिन वल्लाहु ताला आलम क्या तवाफ काबा शुरू गए। अब यहाँ पर तलाश जारी है कि कौन हजरत इब्राहिम बिन अदहम से कौन मिला दे, कौन मिला दे, कौन मिला दे। अरसा गुजर गया, एक शख्स बल्ख का काफिला जो हजरत इब्राहिम बिन अदहम के मुरीदों में था, क्या होता था कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने मुरीदों को लेकर बैठते, पूरा दिन कहते हैं कि लकड़ियां काट कर लाकर बेच कर जो सामान आता वो सामान मुरीदों को लाकर तकसीम करते, सबको खिलाते। यही मामूल रोजाना का था मक्का मुअज़्ज़मा में। तो आपके मुरीदों में से एक मुरीद अपने शहर यानी बल्ख से आने वाले काफिले को तलाश करता हुआ निकला, तो वो उस काफिले में पहुंचा और उससे मुलाकात हो गई हजरत इब्राहिम बिन अदहम के शहजादे की। कहा कि तुम भाई बल्ख से काफिला आया गए, तुम इब्राहिम बिन अदहम को जानते हो? कहा कि तुम्हें उनसे मिलना गए? कहा वो मेरे शेख है, वो मेरे मुर्शिद है, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे मिला दूं। कहा कि ठीक है चलो। कहा अब तो उनका मामला ये होगा, या तो वो मक्का में किसी सहरा में हो रहे, सहरा में होंगे, लकड़ियां काट रहे होंगे, या तवाफ काबा में होंगे। अब हजरत इब्राहिम बिन अदहम, और तवाफ काबा वाली रिवायत में पढ़ता हूं कि तवाफ काबा जारी था और उस वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम का शहजादा भी तवाफ काबा में लगा हुआ है, और तवाफ से लगते हुए जैसे ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम की नजर अपने शहजादे पर पड़ती है, और आपका यह मामूल था, आप कभी भी किसी को ज्यादा कहते हैं कि नजर लगाकर नहीं देखा करते थे, लेकिन जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम की अपने शहजादे पर नजर पड़ी तो फिर नजर पड़ी ही रह गई, और वो जो खून था, वो जो खून का रिश्ता था, वो जोश मारने लगा, मोहब्बत उभर आई। अचानक एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। बेटा आकर, शहजादा आकर कहता है आप इब्राहिम बिन अदहम हैं? क्या आप मेरे वालिद हैं? हजरत इब्राहिम बिन अदहम सीने से लगाते हैं, लिपटते हैं। बेटा रोता गए। कई अरसे के बाद बाप से मुलाकात हुई गए और बेटे से मुलाकात हो गई। बाप का कलेजा भी कहते हैं कि अब खुश है और आपकी आंखों से आंसू जारी गए। तवाफ काबा के दौरान की ये सारे मामला तो रहे गए और हजरत इब्राहिम बिन अदहम जैसे अपने बेटे को गले लगाते गए और आपकी आंखों से आंसू भी जारी होते हैं कि गैब से निदा आती है, इब्राहिम दोस्ती हमसे करते हो और दोस्त किसी और को रखते हो। ये कहना था। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने शहजादे को छोड़ते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं मौला मेरी मदद फरमा, मौला मेरी मदद फरमा। आपका बस इतना कहना था। अचानक आपका शहजादा गश खाकर वहीं गिरता गया और जब पता किया जाता है तो आपका शहजादा इंतकाल कर चुका है। रब तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की मदद की कि अगर तुमने हमसे दोस्ती का दावा किया है तो सिर्फ हमसे दोस्ती निभाओ, दोस्ती का दावा हमसे और दोस्ती किसी और से, मोहब्बत किसी और से, कहा दुनिया से बेनियाज हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ रब हो, रब की जात हो तुम्हारे दिल में। और यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह है कि आपने अपना सब कुछ, सल्तनत तो छोड़ी थी, जब बेटा मिला चंद लम्हे के लिए तो उसके बाद भी आपने दुआ की कि मौला मेरी मदद फरमा दे, तो बेटा भी जा बहक हो गया और हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने मुरीदों के साथ चल देते गए। यही आपने अरसाए दराज तक इसी तरह आपका मामूल रहा, आपने जिंदगी गुजारी और जब आप वफात पाते हैं तो वफात के बाद भी मैंने हमेशा कहा है कि औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन हमेशा अपने हाल को छुपा कर रखा करते हैं, हमेशा छुपा कर रखा करते हैं। आज भी यकीनी तौर पर कोई नहीं बता सका कि आपका मज़ार अक़दस कहाँ है। हाँ, लेकिन कुछ रिवायात है, बाज़ ने बयान किया है कि बगदाद में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़ार के करीब ही हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के मज़ार की रिवायत भी है कि वहाँ पर आपका मज़ार है। और एक रिवायत ये है कि शाम यानी सीरिया में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस के पास हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का मज़ार अक़दस है। और अफजल रिवायत यही है और बेहतर यही है कि शाम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मज़ार के पास हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का मज़ार अक़दस मौजूद है। मौला तबारक व तआला हमें इन बुजुर्गान दीन का सदका अता फरमाए और इन बुजुर्गान दीन के सदक़े से हमें भी इनकी सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।